तो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 10.1। तो आज से हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है 10वां, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कुछ आकृतियाँ जो दी गई हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप का आप मतलब समझ लीजिए। परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, मतलब पूरी उसमें जो दूरियां दी गई हैं, जितनी उसमें लाइनें बनी हैं, जिसकी पूरी जो दूरी है वही उसकी परिमाप होती है। जैसे कि ये हम चित्र ले लेते हैं तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, जो टोटल दूरी हुई वही हमारी क्या होती है, परिमाप होती है। तो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमें इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो हमें किसका परिमाप निकालना है, ए का परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख दें, इन्होंने कुछ ABCD नाम दिया नहीं है तो खाली हम परिमाप ही लिख देंगे। तो इसका परिमाप हमारा क्या हुआ जाके ए का, तो हम क्या करेंगे, 5 कर लेंगे। 5 प्लस 1 प्लस ये कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, प्लस ये 4 सेंटीमीटर। ये चारों जो दूरियां हैं हमने इनकी वो लिख ली हैं। अब इनको जोड़ने पे क्या आएगा, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12। तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम अपना करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले में क्या है हमारे पास, इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो इसकी सभी दूरियां जो हैं वो हम जोड़ देंगे। तो जैसे कि ये हमारी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये कितनी है हमारी 35 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला हमारा है 23 सेंटीमीटर, फिर इधर वाला भी हमारा है 35 सेंटीमीटर। जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा तो हमारा क्या आएगा, 13। और फिर हम यहाँ पे एक हासिल जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 133 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। अब हम करते हैं अपना सी वाला। तो सी वाला हमारा जो है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है सभी जो भुजाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप, सभी भुजाएं कितनी हैं, 15 सेंटीमीटर की हैं। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। चाहे तो आप ऐसे कर लो, 4 गुणे 15 कर लो, चाहे तो 15 को 4 बार जोड़ लो, बात एक ही है। तो 15 चक्कू 60 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप लोग जल्दी से उतार लीजिए, बाकी 3 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो भाई आ गए हम, बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं पहले पार्ट में उनका हम परिमाप निकालेंगे। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, पंचभुज बना हुआ है, ठीक है। इसका शेप तो पंचभुज है, सारी भुजाएं भी बराबर हैं 4 सेंटीमीटर की। तो इसको अगर कहना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे, समपंचभुज कहेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। तो परिमाप हमारा कैसे निकलेगा, तो परिमाप में सारी भुजाएं जो जितनी सारी भुजाएं अगर बराबर हों तो उतनी जितनी बार भुजाएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 बार भुजाएं हैं और सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की हैं। तो हमारा परिमाप जो निकल आएगा 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर निकल आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना ई वाला। तो ई वाला हमारा कैसे होगा, देखिए इसमें सभी भुजाएं जो हैं, कुछ भुजाएं जो सेम लेंथ की हैं, कुछ भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जैसे हम इसका जब परिमाप लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम अपना परिमाप लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो हम एक एक भुजा को जैसे 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस ये हमारी 2 सेंटीमीटर छूट गई है, 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से एक एक चीज़ हम लिख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को आसान करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 4 सेंटीमीटर वाली जितनी भी हैं उनको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे गुणा में 4 लिख लेंगे। तो कितनी है गुणा 4 सेंटीमीटर वाली, 1 2
3 4, 4 भुजाएं जो हैं वो 4 सेंटीमीटर वाली हैं। फिर प्लस कर लो। अब 3 सेंटीमीटर वाली कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी 3 सेंटीमीटर वाली कितनी है? 8 है। फिर प्लस कर लेंगे। अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर वाली कितनी है? 1 2 3 4। 2 सेंटीमीटर वाली हमारे पास कितनी है? 4 है। अब हमारे पास रह गया है 1 सेंटीमीटर, तो कितना है? 1 2 3 4। तो 1 सेंटीमीटर वाला भी हमारे पास 4 है। ठीक है, हो गई कैलकुलेशन आसान। तो कर लेते हैं अब इनको। कैसे करेंगे? 4 चक्कू 16 प्लस 3 8 24, 2 चक्कू 8, 1 चक्कू 4। अब हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा? 6 4 10, 10 8 18, 18 और 4 22। 2 हासिल, 2 हासिल इसमें जुड़ गया, हो गया 3 3 2 5। तो हमारा क्या आ गया? 52 आ गया। 52 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया? ई वाले का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना एफ वाला। तो एफ वाले में भी हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप हमारा कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भुजाएं देखनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले हमारा क्या है? 1 सेंटीमीटर वाला है और 1 सेंटीमीटर की भुजा सिर्फ एक ही है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर की भुजाएं कितनी हैं? 2 भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 4 कर सकते हैं। फिर प्लस कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है। 2 बार है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 2 गुणे 0.5 कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। फिर 2.5 हमारे पास 2 बार है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2.5 करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 1 प्लस लिखेंगे। 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 0.5 जो है 2 बार लिखा है, तो आधा आधा 0.5 का मतलब होता है आधा। आधा अगर 2 बार लिखा है तो मतलब वो पूरा 1 हुआ ना, तो 1 कर दिया हमने। फिर ये हमारा 2 गुणे 2.5 है, मतलब 2.5। 2.5 का मतलब हुआ 2.5। 2.5 चीज़ अगर 2 बार है तो वो हमारा 5 हो गया ना। तो यहाँ पे हम प्लस में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 और 1 9, 9 1 10, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो भाई दूसरा क्वेश्चन अब कराते हैं। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई। तो क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है जो डिब्बा का ढक्कन है उसकी लंबाई क्या है? 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है? टेप की लंबाई। मतलब जब टेप लगाया जाएगा तो लगाया तो चारों तरफ से जाएगा, चारों तरफ से टेप लगाया जाएगा तो मतलब हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। ठीक है, तो परिमाप हमें इसका निकाल देना है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आयताकार बॉक्स की लंबाई वो हमारी कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयताकार बॉक्स की चौड़ाई तो वो हमारी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? टेप की लंबाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेप। इसलिए टेप की लंबाई वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमाप क्या होता है? टेप की लंबाई जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप ही हो जाएगा। ठीक है, परिमाप। अब परिमाप हमारा कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या दी गई है? लंबाई दी गई है 40 और चौड़ाई दी गई है 10।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 240 जोड़ा कितना हुआ 50। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर जो है हमारा आया है। अब 100 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो चाहे तो इसको 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो कर लीजिए, फिर अपना दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। तो अब कराते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, वही हम करेंगे। तो मेज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे मेज की ऊपरी सतह की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई हमारी क्या इन्होंने दी है, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सही से लिखना चाहें तो दोनों अलग अलग हमारी विमाएँ दी हैं, जैसे 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है, तो क्या करते हैं दोनों को हम मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 2.25 कर देंगे, ठीक है। 2 अंक हमको चाहिए होता है, देखो 100 होता है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो समझ लो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे इस 25 सेंटीमीटर को 0.25 कर देंगे, ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.25 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी क्या दी रखी है, वो दी रखी है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो डायरेक्ट हम 1.50 कर सकते हैं, ठीक है। 1.50 मीटर, ठीक है। इस जीरो को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दशमलव के बाद में अगर लास्ट में जीरो लगा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप हमारा कैसे निकलेगा, वही हमारा जाना माना फार्मूला है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, जहाँ पे 2 जो है फॉर्मूले का है, लंबाई जो है वो है हमारी 2.25 और चौड़ाई जो है वो है 1.50, ठीक है। अब हम ब्रैकेट वाले जो हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 5 और 0 5, 2 में 5 जोड़ा 7, दशमलव लगा दिया, 2 और 1 3। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 हासिल, दशमलव लगा दिया, 2 तियाँ 6, 6 में 1 जोड़ा 7। तो इस जीरो की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5। ये हमारा मीटर में था तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भाई करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि हमारा इस तरीके से कोई फ्रेम है, इसमें हमें लकड़ी की पट्टी लगानी है, इधर पट्टी लगानी है, ऐसे इधर लगानी है, ऐसे इधर लगानी है, ऐसे ही इधर लगानी है। तो ये जो पट्टी लग रही है इसकी लंबाई हमें निकालनी है, या कह लो कि इसका परिमाप। पट्टी तो चारों तरफ लगेगी ना, तो इसका परिमाप हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चौथा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या लंबाई क्या दी गई है, लंबाई जो हमारी दी गई है फ्रेम की वो दी गई है 32 सेंटीमीटर, और जो हमारी चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लकड़ी की लंबाई, ठीक है, वो हमको बतानी है। लकड़ी, लड़की मैं लिख रही हूँ, लकड़ी की लंबाई। तो लकड़ी की लंबाई जो होगी वही तो हमारा परिमाप होगा, यही तो होगा ना। तो हमारा परिमाप क्या निकलेगा, हमारा वही फॉर्मूला प्यारा सा, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, ठीक है।
तो 2 तो हमारा फॉर्मूले में है, लंबाई हमारी 32 है, चौड़ाई हमारी 21 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, गुणा करेंगे 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, 106 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जाने से अभी एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। देखो भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी क्लास दोबारा तो देखना चाहेंगे ही। अब नहीं किया है सब्सक्राइब तो हमारा चैनल तो इधर उधर कहीं ना कहीं खो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल खो जाए, मतलब खोए ना और वापस से आप हमारी क्लासेस करें, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको हमारे चैनल को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपकी जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब में, उनमें आपको हमारी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, अब हम अपना करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों की बाड़ लगानी है। आवश्यक तार की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो क्या करना है कि एक कोई इनका क्या है, खेती तो है, भूखंड है, तो ठीक है, भूखंड है, तो इसमें क्या करना है, इनको बाड़ लगानी है। तो किस तरीके से लगनी है, 4 बार लगनी है, ठीक है। क्या करनी है, 4 बार, जैसे नहीं आप खेतों वगैरह में देखते हैं कि इस तरीके से तार लगे होते हैं, ठीक है। तो ये तार जो लगा रहे हैं 4 बार लगा रहे हैं, तो मतलब इनको जो परिमाप चाहिए वो 4 गुना चाहिए। एक परिमाप में तो एक ही पूरी जो लंबाई, वो पूरी लंबाई हो पाएगी, तो इनको 4 बार लगानी है, मतलब 4 बार परिमाप चाहिए। तो 4 बार परिमाप चाहिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इन्होंने हमको क्या दिया है, इन्होंने हमको लंबाई दी है, क्या दी है, भूखंड का परिमाप हमको निकालना है। तो लंबाई क्या दी गई है, भूखंड की लंबाई और भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 0.7 सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर, और ये जो दिया गया है वो दिया गया है 0.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमको दिया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बाड़ के लिए कितनी लंबाई, मतलब बाड़ कितना चाहिए इनको, बाड़ की कुल लंबाई कुल पंक्तियाँ कितनी चाहिए, पंक्तियों की बात कर रहे हैं ये। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाड़ के लिए पंक्ति, वो ये कितनी रख रहे हैं, वो ये रख रहे हैं 4, ठीक है। 4 पंक्तियाँ रख रहे हैं, मतलब 4 बाड़ जो हैं वो इनको इस तरीके से लगानी है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आवश्यक बाड़ की लंबाई, ठीक है। बाड़ की लंबाई तो हमको तार मंगवाना होगा, तो वो लंबाई में ही तो मंगवाना होगा। तो कितना मंगवाएंगे, 4 पंक्तियां हैं तो 4 गुणे में परिमाप, ठीक है। 4 पंक्तियां बना रहे हैं तो मतलब 4 परिमाप चाहिए, तो इस तरीके से हम कर देंगे। तो अब हमको पता है 4 गुणे में करना है, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 2, और लंबाई हमारी कितनी दी रखी है 0.7 प्लस 0.5, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, 4 × 2 हम अभी रखे रहते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब हम इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 12 × 8 96 आ जाएगा,
ठीक है, 96 आ जाएगा और 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 9.6 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 9.6 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। और आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में।